और मैं यहाँ स्टॉप पे बैठा अपनी बस का वेट कर रहा हूँ। तकरीबन आधा घंटा हो गया है। यहाँ से ना होप ऑफ होपन बस आनी है, तो इस पे हमने जाना है। और सुना कि लास्ट 4 बजने वाले हैं, शायद ही क्लोज़ कर देते हैं। अभी बस आती है तो उसमें बैठ के पता चलेगा, उससे पूछ लूँगा भाई हाँ क्या सिस्टम है, कितने बजे क्लोज़ कर रहे हो। तो अब देखें। यहाँ से मैंने भी क्रूज़ राइड लिया है, जो मेरी गलती थी सबसे बड़ी कि मुझे सबसे पहले ये जो मैंने टिकट परचेज़ की हुई थी होप ऑफ की, सबसे पहले मुझे इसको क्लियर करना चाहिए था, उसके बाद क्रूज़ राइड वाली साइड पे जाना चाहिए था। तो मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कितने बजे क्लोज़ होता है ये, और मुझे जिसने टिकट दी उसने भी सही गाइड नहीं किया, बताया भाई। वही बात हुई ना, एक हैपन हो गया मेरे साथ। वो ये कि इनका जो टूर है वो हो गया ख़त्म। कह रहे हैं कि ये आप सुबह इस टिकट को यूज़ कर लेना, और मेरी आज शाम की फ़्लाइट है, कल सुबह की समझ लो। और कह रहे हैं स्टॉप नंबर 1 पे हम तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। तो मैं स्टॉप नंबर 1 पे जा रहा हूँ, लेट्स सी क्या करते हैं फिर नेक्स्ट। वैसे तो मुझे एक लड़के ने यहाँ पे बोला था, दूसरी वो ट्रैवल एजेंसी से समझ लो, वो भी पाकिस्तानी था, मुझे वो बाद में नज़र आया। तो उसने मुझे बोला कि आप ना स्टॉप नंबर 1 पे वेट करो मेरा, तो मैं आता हूँ, तो फिर बस में बैठा दूँगा दूसरी वाली में, लेट्स सी क्या बनता है। ये स्टॉप 1 पे मैं उतर गया हूँ, और अब यहाँ से मैं उस भाई का वेट करूँगा। तो अगर वो आ जाता है तो फिर उसके साथ वो बस पे बैठ के चले जाएंगे हम आगे। अदरवाइज़ इसी सिटी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ पे सराउंडिंग एरिया में घूमते फिरते हैं। अच्छा, ये सारी ना आगे साइड सीन बसेस खड़ी हुई हैं, यहाँ पे हम जाते हैं, और होपफुली यही है। और इसी तरह 40 यूरो हुए सपुर्दे खुदा, क्योंकि लास्ट बस थी, चली गई वो। और जिस भाई ने मुझे बोला था मैं आके आपको दूसरी बस में चले जाना मेरे साथ, वो ख़ुद ही नहीं आया। तो काफ़ी देर यहाँ पे मैं इंतज़ार करता रहा उस भाई का, तो आई डोंट नो क्यों नहीं आया, बिज़ी होगा। तो लिहाजा अब मैं यहाँ से सिटी को कवर करते हैं, प्लस ये कि टिकट देखते हैं, किसी को दे देते हैं भाई, कि मैंने तो अब यूज़ नहीं करनी, किसी के काम आती है तो कर ले कोई। अब यहाँ से हम आगे चेक करते हैं क्या क्या हमें देखने को मिलता है। सुबह का नाश्ता भी नहीं किया हुआ, इवन का पानी भी नहीं पिया हुआ, और शाम के तकरीबन 4:30 का टाइम हो गया, 4:30-5 बजे का टाइम हो गया। अच्छा, मैं इस एरिया में आया हूँ, यहाँ पे तमाम रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, तो यहाँ पे लोग वही बैठे हुए हैं। अभी दोपहर का टाइम है, दोपहर सपहर कह सकते हो, तो इस टाइम भी देखो कितना रश है, और रात के वक्त पे यहाँ पे कितना होगा, मैं उस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक स्ट्रीट में निकला हूँ, बहुत हल्ला गुल्ला यहाँ पे। यहाँ पे सारे क्लब्स ब्रांड्स हैं, ठीक जैसा कि हर कंट्री में होते हैं। मैंने आपको लास्ट टूर में भी अपना दिखाया था, जर्मनी में मैं डोजलडोर्फ में था जब, तो वहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से वहाँ पे स्ट्रीट्स में ब्रांड्स थे। तो इसी तरह अब ये जिस जगह पे मैं आया हुआ हूँ, ये पूरी स्ट्रीट के अंदर ब्रांड्स ही ब्रांड्स हैं। अभी मैंने ना यहाँ पे जाते हुए ना एक रेस्टोरेंट देखा था दिल्ली के नाम से, तो मेरे ख्याल में वो इंडियन रेस्टोरेंट होगा। तो चलते हैं, आई थिंक सो उसी तरफ चल के थोड़ा सा देख लेते हैं। उसी तरफ चलते हैं और जाके रेस्टोरेंट को देखते हैं क्या सीन है वो। ये एक और स्ट्रीट है, यहाँ से अब मैं निकलता हुआ बिल्कुल सीधा जाऊँगा, और आगे हम देखते हैं। मैंने एक रेस्टोरेंट पे जाना है, हलाल फूड शॉप पे जाना, मुझे भाई ने बताया। अभी मैं फिर 7-11 से बाहर निकला हूँ, तो मुझे भाई ने बताया कि यार कि इस साइड पे है रेस्टोरेंट्स,
बेसिकली यहाँ पे काफ़ी सारे पाकिस्तानी हैं जो कि मोस्टली स्टडी वीज़ा पे आए हुए हैं और यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। और मुझे बता रहा था कि भाई कि यार यहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग है, कुछ 1 लाख पाकिस्तानी बंदा कमा सकता है। भाई मुझे नहीं पता इस चीज़ के बारे में, उसने मुझे बताया, वो मैंने बात पहुँचा दी। अब ये मेरे ख्याल में लंडा लगा हुआ है यहाँ फिर ओरिजिनली होगा, क्या हिसाब है भाई। कपड़ों की हालत जो है ना वो लंडे से भी बदतर थी, लेकिन ये टैग्स लगे हुए हैं, यानी कि ये क्या भाई सेकेंड हैंड, हाँ ये वही है, लंडे वाला सिस्टम है, सेकेंड हैंड पर लिखा हुआ है। अब पता नहीं दुकान का नाम सेकेंड हैंड है। अब यहाँ पे ना कोई एक इनका जलसा हो रहा है, खताब कर रहे हैं, जुलूस निकाला हुआ है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी कह लो यार आप। ये जो पढ़ लो खुद ही क्या लिखा हुआ है। तो ये जो भी रूस और यूक्रेन का मामला है उसके ऊपर यूक्रेनियन लोग यहाँ पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं नॉर्वे में इस टाइम। अक्सर आपको यहाँ पे डेवलप कंट्रीज़ के अंदर जो ग्रुप की सूरत में आपको टूर करते लोग मिल जाएंगे। अब मैंने एक मस्जिद जाना है, शाम होने वाली है, तो मैंने सोचा चले मस्जिद यहाँ पे चला जाता हूँ। ये सामने एक चर्च है और मुझे भाई ने बताया था ये सिग्नल से राइट होना है आपने और बिल्कुल सीधा जाना है। अब मैं किसी से फिर भी एक बार पूछ लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ भाई मस्जिद किस साइड पर है। चलते हुए मैं एक और पॉइंट पे आया हूँ, उन्होंने कहा था यहाँ से राइट होना, पता नहीं यहाँ से राइट होना कि अगली रोड से राइट पे होना था। तो लेकिन पूछ लेता हूँ मैं अभी किसी से, होपफुली कि इसी जगह से मुझे जाना था। रास्ते में चलते हुए एक और ख़ूबसूरत किस्म का नज़ारा, और ये देखें, नहर कह सकते हो आप, एक चश्मों से पानी निकलता हुआ नहर में तब्दील होके यहाँ से गुज़र रहा है। मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ में इसी तरह है, क्योंकि ये जो ओस्लो सिटी है ये पूरा माउंटेन से घिरा हुआ, इसके जो सराउंडिंग एरिया सारा माउंटेन है और बड़ा खूबसूरत किस्म का ये जंगलात और हरा भरा सिटी है ये। ओस्लो में मैं एक मस्जिद में आया हूँ और मुझे यहाँ पे देख के बड़ी खुशी हुई कि बहुत बड़ी तादाद में आम दिनों में भी नमाजी जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं। ये मस्जिद से बाहर निकल के मैंने आपको थोड़ा सा मस्जिद का बाहर का नज़ारा दिखा दूँ। यहाँ पे बाहर वैसे लिखा नहीं हुआ मस्जिद किधर मस्जिद है ये, और जिनको इल्म है इस बात का, जो यहाँ के रहायशी हैं उनको पता है। और मुझे भी एक भाई अफ़गानी मिला था जिसने बता दिया था कि भाई ये मस्जिद है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो, नमाज़ पढ़ सकते हो। ओस्लो में बहुत सारी मसाजिद हैं। अच्छा ये स्टेशन है, अगर किसी को नहीं पता चल रहा होगा, ये देखें बर्नर्स, यहाँ पे आपने आना है, जैसे ही आप नीचे उतरे बर्नर्स से नीचे तो ये देखें ये मस्जिद है। ओस्लो सिटी का शाम का एक नज़ारा। मैं एयरपोर्ट आ गया हूँ नॉर्वे में, ओस्लो में, और अभी मेरी फ़्लाइट है यहाँ से आइसलैंड के लिए। तो भाई जो टैक्सी वाला है उसने मुझसे लिए 80 यूरोस सिटी सेंटर से यहाँ पे एयरपोर्ट लाने के लिए। काफ़ी एक्सपेंसिव सिटी, काफ़ी एक्सपेंसिव कंट्री है। तो अभी हम चलते हैं आइसलैंड को एक्सप्लोर करते हैं। नहीं जी ये पूरे लाइन में लगे हुए हैं, और ये जी मेरे रिकैविक जो कैपिटल है आइसलैंड का, वहाँ की फ़्लाइट है। और यहाँ से टाइम डिफरेंस भी है तकरीबन आई थिंक से 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है।
क्योंकि यहाँ से मेरी फ़्लाइट 7 बजे चलनी है और वहाँ पे मैं पहुँचूँगा 7:50 पे, जो उनके टाइम के मुताबिक है। और जो फ़्लाइट नॉर्मल है वो 2 घंटे 50 मिनट की है शायद, तो 2 घंटे का आई थिंक सो टाइम डिफरेंस है इनका। ले जी चलते हैं, खैराबाद कहते हैं, गुड बाय नॉर्वे, ओस्लो। फिर ज़िंदगी में कभी मौका मिला तो फिर ओस्लो को दोबारा एक्सप्लोर करेंगे।